बताया जाए, भागवत का अर्थ बताया जाए तो सिर्फ 3 दिन क्या 3 हफ्ते लग सकते हैं, और 3 हफ्ते क्या 3 महीना लग सकते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता भैया, लेकिन ज्यादा नहीं, कुछ शब्दों में। वैसे तो अगर विधि विधान से कराया जाए तो ये कितने दिनों का संगम है, ध्यान देना कि ये 7 दिनों का संगम है भैया, ये 7 दिनों का संगम है, और जो बड़ी धैर्य से पाएगा, ये 7 दिनों का संगम है, जो बड़ी धैर्य से पाएगा, और संसार की माया से छूटे, संसार की माया से छूटे, उसका तो मौत हो जाएगा। ये 7 दिनों का संगम है, और जो बड़ी धैर्य से पाएगा, संसार की माया से छूटे, और उसका तो मोक्ष हो जाएगा। ये 3 दिन की कथा, वैसे कलयुग है, जो जितने दिन की करवा सके अपनी श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, क्योंकि अगर मान्य है तो ये 7 दिनों की कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ माना गया है। करवाना क्या, लोग 5 दिन की भी करवा लेते हैं, 3 दिन की भी करवा लेते हैं, और 1 दिन की भी करवा लेते हैं, 1 घंटे की भी कथा हो जाती है। जाते हैं, ऐसा नहीं जाते ना, जाते हैं। ये जो भागवत है, भागवत में 4 अक्षर हैं, कौन कौन, भा ग वा, 4 अक्षर है, और इन चारों का अर्थ जो है बिल्कुल अलग अलग है। कौन कौन, भा का अर्थ हुआ भक्ति, गा का अर्थ हुआ ज्ञान, वा का अर्थ हुआ वैराग्य, हाथ से जिसे छोड़ दें उसे त्याग कहते हैं भैया, ध्यान देना, हाथ से जिसे छोड़ दें उसे त्याग कहते हैं, और हृदय से जिसे छोड़ दें उसे वैराग्य कहते हैं। और भैया जो सबसे लास्ट में आता है ता का अर्थ होता है तत्व। तत्व का मतलब ये भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिसको श्रवण करने के बाद हमारा मोक्ष होता है और हमें भगवान के दर्शन मिलते हैं, दर्शन होते हैं। जो भागवत के पहले 2 शब्द लिखे गए हैं, श्री मद। श्री का अर्थ तो वैसे लक्ष्मी जी माना गया है, लेकिन जो भागवत की लक्ष्मी है ये हमारी है श्री राधा रानी, क्योंकि श्री राधा रानी पे ही पूरी भागवत आधारित है। और राधा रानी जी का जो मद है, जो नशा है, वो है भागवत कथा। वैसे तो भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते समय एक बार भी राधा नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि भागवत तो पूरी आधारित है राधा रानी जी पे, लेकिन नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर पहली बात तो ये सुखदेव जी महाराज की गुरु हैं श्री राधा रानी, और दूसरी बात अगर एक बार भी सुखदेव जी महाराज अपने मुख से राधा नाम ले लेते थे ना, तो उनकी फिर समाधि लग जाती थी, वो उनका नशा चढ़ जाता था। राधा नाम, इतना मिठास है इस राधा नाम में। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने अगर जहां पर भी राधा नाम आया तो उस जगह पे लिख दिया श्री किशोरी जी, ब्रसभान दुलारी, कुछ भी लिख दिया, लेकिन राधा नहीं लिखा। अच्छा, अगर ये भागवत हो रही है, इस जगह पे कुछ दूसरा करवाया जाता तो शायद ज्यादा भीड़ हो जाती। लोग कहते भागवत में मजा नहीं आया, मजा आता भी नहीं है, भागवत कथा में आनंद मिलता है।
आजकल भक्ति तो है लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। इस भागवत में ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साथ मिलते हैं। क्योंकि भैया एक बार की बात, जिस समय देवर्षि नारद बाबा ने मन में विचार किया कि आखिर जिस मृत्यु लोक पर, जिस पावन सी भूमि पर भगवान किसी न किसी रूप में जाकर के अवतार लिया, अपने भक्तों के दुखों को दूर किया, आज हम जाकर के देखेंगे कि आखिर उस पावन सी भूमि पर होता क्या है, देवर्षि नारद बाबा का काम क्या है। बहुत लोग कहते हैं ना, देवर्षि नारद बाबा का काम है चुगली करना, लड़ाई लगवाना, यहाँ की बात वहां करना, उनकी बात वहां चुगली कर दिया, छोटी सी बात को बड़ी बनाना। और कुछ लोग कहे लगते ना कि गांव में जो नारद से नु कमन आई है। हाँ तो भैया नारद जैसा भले ही हो लेकिन नारद नहीं हो सकता, क्योंकि नारद की जगह कोई नहीं ले सकता है। देवर्षि नारद बाबा ये सारे काम तो थे, फिलहाल झगड़ा लगवाना, लड़ाई लगवाना, फिर जाकर के तमाशा देखना, तो चुगली करते थे। लेकिन इन सबसे बड़ा एक काम था इनका। कौन सा काम था? सबसे बड़ा ये काम था कि देवर्षि नारद बाबा, जैसे अब है कोई भी सूचना हमारे माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई योजना लागू करने वाले हैं, या कोई बंदी या बंदा आने वाला है, नोटबंदी या कुछ भी आने वाला है, तो क्या होता, कहते हैं 12 बजे रात में अपने मन की बात बोलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, टीवी को ऑनलाइन जारी रखते हैं, चालू रखते हैं कितनी जल्दी 12 बजे हमें कौन सी सूचना मिल जाए, ऑनलाइन हम सूचना प्राप्त कर लेते हैं। अखबार के जरिए मिल जाती है, रेडियो के द्वारा मिल जाती है, टीवी एलसीडी के वगैरह मिल जाती है, हमें सूचना प्राप्त हो जाती तुरंत। लेकिन तब क्या होता था कि अगर कहीं कोई घटना घटित हो गई तो अब वहां कोई ना तो एलसीडी, ना तो मोबाइल, ना तो कोई रेडियो, ना अखबार, तो सूचना अब इधर की वहां पहुंचाए कौन? तो ये देवर्षि नारद बाबा ऐसे हैं जो यहाँ की सूचना, यहाँ कोई घटना घटित हो गई, यहाँ से उठे वहां चले गए, वहां बताया, वहां से उठे वहां चले गए, वहां बताया, हर एक जगह पर जाकर के ये सूचना बताते थे। तो देवर्षि नारद बाबा ने मन में विचार किया कि जिस पावन भूमि पर भगवान ने अवतार लिया, अपने भक्तों के दुखों को दूर किया, तो हम जाकर के देखते हैं कि आखिर आज उस पावन सी भूमि पर क्या हो रहा है। क्या हुआ भैया? देवर्षि नारद बाबा चले तो हुआ क्या? आ रहे हैं वीणा को झनकारते हुए, अरे तार तार से तार दो मुझको, और हे प्रभु मेरे करतार। और नारद के वीणा के स्वरों से और निकलिए झनकार, तार से तार न टूटे, प्रभु से प्यार न टूटे, तार से तार न टूटे, प्रभु से प्यार न टूटे। तार से तार दो मुझको, हे प्रभु मेरे करतार। तार तार से तार दो मुझको, हे प्रभु मेरे करतार। नारद के वीणा के स्वरों से निकलिए झनकार, तार से तार न टूटे, प्रभु से प्यार न छूटे, तार से तार न टूटे, प्रभु से प्यार न छूटे। जिस समय आज देवर्षि नारद बाबा वीणा को झनकारते हुए मृत्यु लोक पर आए, क्या देखा इस मृत्यु लोक पर? अरे भाई भाई आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अरे बाप बेटे से अच्छी बनती नहीं है, पिता अलग जा रहा, बेटा अलग रास्ते पे जा रहा, अच्छी जगह पे कोई जाता नहीं है, और जाता भी तो क्या भाव लेकर के जाता है। भागवत कथा होती है ना तो लोग कैसे जाते, और बहुत लोग कहा था ना चलो कथावाचक का देख ही चले,
चलो कथावाचक का देख यही चले। बिटियावा आई है कितनी की है भैया हो, अगर देखे के भाव से आए हो तो घर में तउआ पलट का देख ले, खुशबू शास्त्री की देख चुके हो। हाँ, अगर कथा सुनने के भाव से आए हो तो भागवत कथा जरूर मन से सुनो, क्योंकि ये जो अमूल्य समय है ये अगर निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। बड़ा ही कीमती समय है, अमूल्य समय। वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त का खेल, और वक्त बदलने में नहीं लगे जरा भी देर। अरे ये अमूल्य समय अगर निकल गया तो का बरसे जब कृषि सुखाने, और समय चुके पुण्य का पछताने। अगर समय निकल गया तब तो यही सोचोगे कि आखिर समय निकल गया, मेरे पास समय नहीं मिला। आजकल समय किसी के पास नहीं है, सब अपने अपने कार्य से बिजी हैं। लेकिन जो भगवान से वादा करके आए हैं सब कुछ भूल जाते, माया मोह में पड़ जाते हैं। देव ऋषि नारद बाबा ने देखा कि यहाँ पर तो हर एक व्यक्ति अपने आप को सिर्फ सोचता है। पिता अलग जा रहा है, बेटा अलग रास्ते पे जा रहा है, भाई भाई में लड़ाई हो रही है। सोचा इस घर में हो रही है, चलो हम ये घर छोड़ करके दूसरे गांव को चलते हैं। दूसरे गांव में पहुंचे, क्या देखा वही दशा, उस गांव को छोड़ दिया, तीसरे गांव पहुंचे। हर एक जगह पर जाते हैं लेकिन कहीं उन्हें संतुष्टि नहीं मिली कि कोई भगवान का भजन कर रहा हो, कोई परिवार सुखी हो। क्योंकि इस संसार में अगर किसी से अपने मन की बात बताने लगो ना भैया, तो वो खुद अपना दुख गाने लगता है तुमसे, वो तुम्हारा नहीं समझेगा। आप एक बात कहोगे वो 10 बातें तुमसे सुनाएगा, हमारे ऊपर ये दुख है, हमारे ऊपर ये विपत्ति, ये संकट है, हम क्या करें। किसी का दुख कम नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं, भगवान ने मुझे सारे सुख दिए हैं, मैं सुखी हूं। कोई अपने पुत्र से दुखी है, कोई संतान नहीं है तो दुखी है, किसी के पास संतान है, अच्छे रास्ते पे भी चलता है, फिर भी दुख है। क्यों? जब खाने के लिए कुछ नहीं था तो सोचते थे हम ये समोसा खा ले, पकौड़ी खा ले, चाय पी ले, ये फल खा ले, वो खा ले। आज सब कुछ है तो डॉक्टर ने मना कर दिया, देखो ये मत खाना, वरना जहां पर 100 दिन जीना है ना तो 10 दिन भी नहीं जी पाओगे। शुगर की जब बीमारी होती ना, इंसान तो मीठा खाना छोड़ देता है। ब्लड प्रेशर की जब बीमारी होती तो नमक खाना या और अन्य चीजें बंद कर देता है। लेकिन ये नहीं सोचता कि भगवान के डर से हम हराम का खाना क्यों नहीं छोड़ देते। जो भगवान का डर अगर दिल में हो जाए, क्योंकि जो यहाँ के इंसानों से डरता वो भगवान से नहीं डरता, और जो भगवान से डरता है वो इंसानों से नहीं डरता। क्योंकि जो भगवान चाहेंगे वही होगा, हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ हम आए हैं, यहाँ नाम हो रहा कि कथा हो रही समाज के द्वारा, और जैसे कि यहाँ पर जो हमारे घर गए थे भैया संदीप भैया, लोग सोचे, वो सोचे कि हम करवा रहे हैं, यहाँ के लोग सोचे कि ये सब हम कर रहे हैं ना। करने वाला कौन है? ये मैया रानी है, ये कृष्ण कन्हैया है। इसके पर करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने वाले कन्हैया है, नाम किसका हो रहा? मेरा और तुम्हारा, कि हम सभी कर रहे हैं, लेकिन वो जो चाहते हैं वही होता है भैया। देव ऋषि नारद बाबा इधर से उधर बहुत जगह पर गए, पर कहीं भी ये नहीं देखा कि एक परिवार खुश है, एकत्रित है। माँ बाप अलग हैं, बेटा अलग है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। माँ बाप रो रहे हैं, बेटा एक रोटी का टुकड़ा नहीं दे रहा है। देव ऋषि नारद बाबा पहुंचे कहाँ कि नारद ऋषि ने एक दिन यमुना जी के तीर और देखा कोई सुंदरी दुखिया और अधीर। देव ऋषि नारद बाबा पहुंचे कहाँ? यमुना जी के पास में पहुंचे। क्या देखा है? एक बड़ी सुंदर सी स्त्री है जो कि बैठी रो रही है। और रोती क्यों है?
दो बूढ़े पुरुष हैं जो कि लेटे हुए हैं, दोनों का सर अपनी गोदी में लिए हुए। वो जवान स्त्री दो बूढ़े पुरुषों का सर जो है अपनी गोदी में लिए बैठी रो रही है। देवर्षि नारद बाबा ने देखा तो सोचा ये क्या है। आगे बढ़ करके गए और उस स्त्री से पूछने लगे। क्या पूछने लगे कि तरुड़ी के सुंदर रसिक नयन, तरुड़ी के सुंदर रसिक नयन और निज मन की व्यथा कह रहे थे। तरुणी के सुंदर रसिक नयन निज मन की व्यथा कह रहे थे। और भैया दो बूढ़े पुरुष बेखबर से उनके ही पास सो रहे थे। नारद ने पूछा, हे देवी, इन पुरुषों का लक्षण क्या है? तो इस वन में तेरे रोने का, इस वन में तेरे रोने का, हे सुख सदिनी कारण क्या है? जैसे ही देवर्षि नारद बाबा पहुंचे, देवर्षि नारद बाबा कहने लगे, देवी तुम इस जगह बैठी क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? जरा हमें भी तो बताओ। ये दोनों बूढ़े पुरुष ये कौन है? जो मैया बैठी हुई थी समझा करके कहने लगी, देवर्षि नारद, अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? बोले मैंने नहीं जाना। तो कहा, सुनो, तुमने नहीं मुझे पहचाना लेकिन मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। सुनो मैं क्यों रो रही हूँ और कौन हूँ। मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ। ये जो दोनों बूढ़े पुरुष है ना, ये दोनों हमारे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। जैसे बताया ज्ञान और वैराग्य। एक बात ध्यान देना भैया, मैया जवान है और बेटे बूढ़े हो गए हैं। सबसे बड़ी लज्जा की तो यही बात है कि अम्मा जवान है, अम्मा तो अभी ब्यूटी पार्लर में थ्रेडिंग करवा रही है और लड़का बुढ़ाएगे। कितनी बड़ी लज्जा की बात है। मैया भक्ति कहने लगी, मैं जवान हूँ, मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए। अब बताओ ऐसे में संसार मुझे हंसेगा नहीं, क्या कहेगा मुझे? और वैसे भी जिसके बच्चे बूढ़े हो गए हो तो मैया जवान होती तो बड़ा दुख होता है। देवर्षि नारद कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ मैया, ये तुम जवान हो और बच्चे बूढ़े हो गए हैं, कोई कारण तो होगा इनका? तो कहा हाँ कारण तो है ही है। तो कहा कौन सा कारण है इनके, ये बुढ़े क्यों हो गए, बूढ़े क्यों हो गए? तो आप जवान हैं। तो कहा सुनो, ये दोनों कि द्वापर तक भरी जवानी थी, द्वापर तक भरी जवानी थी, थे आपन दोनों आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही, हाँ, लेकिन कलयुग के आते ही बेटे गिर गए बुढ़ापे में।
जवाब दिया मैया भक्ति ने कि क्या बताएं, ये द्वापर तक तो बड़े जवान रहे, लेकिन जैसे ही कलयुग आया, कलयुग के आते ही बेटे हमारे बुढ़ापे में बदल गए। दोनों बच्चे बूढ़े हो गए हैं। द्वापर तक तो बड़े जवान थे, दोनों आपे में नहीं आते थे। कहते ना, जब कोई जवान होता तो बहुत लोग कहते ना, अरे तो अपने आप में नहीं है, देखा तो भूल ही बैठा तना भाव में है। तो ये ज्ञान और वैराग्य दोनों आपे में नहीं आते थे, लेकिन जैसे ही कलयुग आया, ये बच्चे दोनों बूढ़े हो गए। ये कलयुग न जाने क्या क्या करवा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। इस कलयुग में सारे उल्टे कार्य हो रहे हैं। क्या बताएं, क्योंकि किसी कवि ने 2 लाइनें लिखी, बड़ी सुंदर है। कौन सी? कि जय जय है कलयुग महाराज और तुम्हारे सर पर बंधबे ताज। ललित भैया, जय जय है कलयुग महाराज और तुम्हारे सर पर बंधबे ताज, और उल्टा हुआ लागी सब काज कलयुग। पहले गजब रहे व्यवहार और मानव मानव में था प्यार। पहले अगर एक बार दोस्ती हो जाती थी ना, तो जब तक जिंदगी रहती थी तब तक दोस्ती निभाते थे। लेकिन आज तुरंत ही दोस्ती, तुरंत ही देखो तड़ी तड़ा बजै लाग, लड़ाई हो लाग। भैया कि पहले गजब रहे व्यवहार और मानव मानव में था प्यार, अब तो रोज होई तकरार कलयुगवा। अब तो रोज होई तकरार कलयुगवा। अब तो रोज होई तकरार हो कलयुगवा। हो कलयुगवा। हो कलयुगवा। हो कलयुगवा। उल्टा हुआ लागी सब काज कलयुगवा। उल्टा हुआ लागी सब काज कलयुगवा। कि रहनी तब के बुढ़िया माई और खैनी कब हो नाई दवाई। पहले की अम्मा होरी कब दवाई नहीं खाती रहे, कब? जब रोज कूटी कूटी खाती रहे, पीस पीस खाती रहे। और अब जत्ते आराम होते हॉस्पिटल तैयार भैया। तो रहनी तब के बुढ़िया माई और खैनी कब हो नाई दवाई। और अब तो बिल्कुल सब बदल गवा। काहे? पहले अम्मा लोग बड़े बड़े बार रखौती रहे, दीदी होरी पहले बड़े बड़े बार रखौती रहे, और भैया लोग छोट छोट रखावत रहे। और अब अम्मा लोग छोट छोट रखावे लगी दीदी होरी, और भैया लोग बड़े बड़े रखा के बाल केस लगावे लगे। देखे हो ना, लगाए बाल केस घूमे रहे, हीरो बने। और का है, पहले अम्मा लोग क्या करती रहे, दीदी लोग बीच की मांग नहीं करती रहे, और भैया लोग किनारे के निकारत रहे। और अब दीदी लोग किनारे के निकारे लगी, भैया लोग बीच के निकारे लगी। और पहले अम्मा लोग क्या करती रहे, अति अति कमीज, दीदी लोग कुर्ता पहनती रहे फुल फुल बिल्कुल, और भैया लोग अति अति टी शर्ट पहने या कुछ पहने, वो इतनी रह रहे। और अब अम्मा लोग अति अति ब्लाउज पहनने लगी और भैया लोग फुल। तो सब बदल रहा है बिल्कुल। इसीलिए कि रहनी तब के बुढ़िया माई और खैनी कब हो नाई दवाई। और अब इज्जत तक दाम लगाई कलयुगवा। अब इज्जत तक दाम लगाई कलयुगवा। ओ कलयुगवा। हो कलयुगवा। कलयुगवा। हो कलयुगवा। उल्टा हुआ सब काज कलयुगवा। उल्टा हुआ सब काज कलयुगवा।
छोट बड़न को पर्दा और लेडीज बन गई घूमे मर्दा। भैया पहले औरत में और आदमी में बहुत बड़ा अंतर होता था। अब जो उन कपड़ा लड़का पहने वो है बिटेवा पहने, हाँ? उनके ना बार बड़े ना इनके, तो वो सब बराबर जान नहीं मिलती है। जीन्स पैंट उनकी, जीन्स पैंट उनकी, कहा वह लोवर भैया पहने घूमत हो, कहा संझ की वह दीदी पहन लिए। हाँ तो ना ही छोट बड़न को पर्दा और लेडीज बन गई घूमे मर्दा। और होइगा संस्कार सब करदा कला जुगा बामा, होइगा